कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास में मुख्तलिफ बिल पेश किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश करेंगे। भिखारी माफिया के बैरून मुल्क मुनज़्ज़म अंदाज में जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस को दरख्वास्त क्यों दी? शोहर का बीवी पर कमसिन बेटे के सामने बेईमाना तशद्दुद, खातून दुहाइयां देती रही, कोई बचाने नहीं आया, फुटेज सामने आ गई। लाहौर में आवाम के मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। सब इंस्पेक्टर थाना गुलशन इकबाल और कांस्टेबल शहरी के साथ डकैती में मुलविस निकले। मुतासरा शहरी के दरख्वास्त पर SI हाफिज जाहिद और कांस्टेबल तारिक गिरफ्तार। नारोवाल में बस से गिरकर SHO जामहा अली असगर और कंडक्टर पांव फिसलने के बायस बस से नीचे गिरे। कंडक्टर शदीद जख्मी। हुकूमत ने 22 ग्रेड तक सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 60,000 से ज्यादा मुलाजमीन सरप्लस हो सकते हैं। 6 वजारतों का जायजा लेने के बाद एक को खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म खुद निगरानी करने लगे। कहा, राइट साइजिंग पर तेजी से काम हो रहा है, मुस्बत असरात जल्द नजर आएंगे। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 11% पर आने पर इत्मीनान का इज़हार। पीपल्स पार्टी ने PTI से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, वज़ीर आज़म को मुज़ाकराती अमल में पहल करनी चाहिए। कौमी मामलात पर तमाम सियासी जमातों से बात होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के 1 पॉइंट एजेंडे पर इख्तिलाफ़ात भुलाना होंगे। हमने अपोजिशन में रहकर नवाज शरीफ से मुज़ाकरात किए। मुल्क की मुश्किलात में सबको इकट्ठा होना होगा। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात बारे बात नहीं की। बतौर अपोजिशन हमारी स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं। तमाम मुलाकातें ओपन और पार्लिमानी अमूर पर की गईं। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम है। क्या तालिबान का दोस्त उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन सकता है? खातन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत करने वाला और खवातीन के लिबास को ज्यादती की वजह करार देने वाला क्या इतना बड़ा मनसब संभालने का अहल है? गार्डियन के एक और आर्टिकल ने बानी PTI को आईना दिखा दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक बानी की बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खातन की तौहीन है। वो 14 साल के लिए सजा याफ्ता है। इससे कबल डेली मेल ने भी बानी की उम्मीदवारी पर संगीन सवालात उठाए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। शहीद के लिए फातह खानी की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। बलोचिस्तान में हुकूक की जंग नहीं, दहशतगर्दी हो रही है। रियासत की रिट हर सूरत कायम रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए। हमारे दिल शोहदा के उर्सा के साथ धड़कते हैं। कुर्बानियां देने वालों के मुकद्दस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। दहशतगर्द हाथ टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत नहीं रखते। फितना और खवारिश के दहशतगर्दों के लिए अफगानिस्तान में खुसूसी प्रोटोकॉल। सरगना, नूरवली और मुजाम मसूद को स्पेशल रिहायशी परमिट दिए गए। अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से गाड़ियाँ और असलहा रखने की इजाज़त दी गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है। नाकाबिल तरदीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर। अफगान अबूरी हुकूमत के इक़्तिदार में आती ही अफगान सरजमीन आलमी दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गई। खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक।
कराची का कुआं 3 जिंदगियां निकल गया। गार्डन ईस्ट में अपार्टमेंट के कुएं में गिरकर 2 बच्चे और एक नौजवान जामहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे एक विकेट खेलते हुए कुएं में गिरे। बच्चों को बचाने के लिए नौजवान ने भी छलांग लगा दी और वो भी जिंदगी की बाजी हार गए। तबाहकुन तूफानी बारिशों और पहाड़ी रैलों ने तबाही मचा दी। शुमाल बालाई बलूचिस्तान में शीलाबाग और कोजिक टॉप पर मुतअद्दिद क्लाउड बर्स्ट। शीलाबाग रेलवे सुरंग तबाह, आमदोरफ्त के लिए रास्ते बंद हैं। जाफराबाद डेरा अल्लाह यार में सैलाबी सूरत हाल, बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। सिंध और बलूचिस्तान की बारिशों से हब डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए, नदी के एतराफ का इलाका खाली करा लिया गया। हब डैम से कराची को योमिया 100, हब को 60 मिलियन गैलन पानी फ्राहम किया जाता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। मुल्क भर में आज से शुरू होने वाला बारिशों का नया स्पेल 5 सितंबर तक जारी रहेगा। NDMA के मुताबिक बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा, तमाम मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत घरों की तामीर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। देहात में 10 और शहर में 5 मरले तक के प्लॉट पर घर बनाने वालों को आसान एक साथ पर कर्ज दिया जाएगा। बड़े शहरों में सरकारी अराजी पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने डॉक्टर अमजद साकिब की समाजी खिदमात को सराहा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की आज कारकुनों से मुलाकात। लाहौर में पार्टी के सीनियर कारकुनों ने कायद को मसाइल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को कारकुनों के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइशगाह आमद। राना तनवीर हुसैन से उनके भाई और रुकने सूबाई असम्बली राना अफजाल हुसैन की वफात पर इज़हार अफसोस और ताज़ियत, मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। फैसलाबाद के क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी। चेयरमैन PCB की चैंपियंस लीग मरहले के तमाम मैचेस में एंट्री मुफ्त रखने की हिदायत। सिर्फ आखिरी 4 मैचेस के लिए टिकट रखे जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। चैंपियंस लीग से टैलेंट सामने आएगा और डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत होगी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस लीग की तैयारियों का जायजा लिया गया। रफा शहर की सुरंग से 6 इसराइली मुगवियों की लाशें बरामद। लाशों में अमरीकी मुगवी शहरी की लाश शामिल होने की तस्दीक। अमरीकी सदर का इसराइली मुगवियों की लाशें मिलने पर दुख का इजहार। हज़ारों इसराइली शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म से गज़ा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के इक़दाम का मुतालबा। और रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान 9 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। कौमी टीम के 2 खिलाड़ी 9 रन पर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 3 रन बना सके। हुरम शहजाद 0 पर चलते बने। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम 262 रन बना सकी।